आज भारत सरकार और आप सभी लोगों के लिए एक धर्म संकट है, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। एक तरफ इस खबर को सुनकर आप लोग बहुत खुश हो गए कि यार बहुत अच्छी बात है, हमारा जो टारगेट है, कमिटमेंट है एक मिलिट्री सुपर पावर बनने का, उसकी तरफ ये एक बड़ा कदम होगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे देखकर आप झिझक जाओगे और एक धर्म संकट में पड़ोगे कि हाँ करे या ना करे, क्योंकि दोनों तरफ जाकर भारत के लिए मुश्किलें हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, चलिए विस्तार से आपको बताता हूं। दरअसल अब आप स्क्रीन पर खबर देखिए, रिपोर्ट्स आई हैं खुद मलेशिया से कि मलेशिया की एयरफोर्स भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए एक डील को एक्सप्लोर कर रही है और वो चाहते हैं कि उनके पास बहुत सारे सुखोई 30 लड़ाकू विमान हैं। जैसे सुखोई भारत के पास हैं, ऐसे ही कुछ और सुखोई लड़ाकू विमान मलेशिया के पास हैं। वो इन सुखोई 30 लड़ाकू विमानों के अंदर ब्रह्मोस मिसाइल को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल का जलवा देख लिया है और ये किस तरीके से कहर मचा सकता है। इसके अलावा मलेशिया जल्द से जल्द ये ब्रह्मोस चाहता है, क्योंकि उसके पड़ोस में यानी कि थाईलैंड और जो कंबोडिया है वो युद्ध लड़ रहे हैं। इसके अलावा थाईलैंड की बढ़ती हुई पावर से मलेशिया भी परेशान है, सिंगापुर के साथ भी उसके कॉन्फ्लिक्ट है और सिंगापुर ने तो हाल ही में F-35 से लेकर बड़ी बड़े लड़ाकू विमानों की डील अमेरिका के साथ करी है। इसके अलावा इंडोनेशिया भी अपनी फायर पावर बढ़ा रहा है और हम देख रहे हैं कि साउथ एशिया में एक आर्म रेस चल रही है और इसके अंदर मलेशिया पिछड़ना नहीं चाहता। इसीलिए उसे पता है कि ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है मलेशिया को। उसके पास Su-30 नाम का एक बीस्ट लड़ाकू विमान है जो कि परफेक्ट है उसके लिए। बल्कि ये कहिए कि उसके आस पड़ोस में सिंगापुर को छोड़कर किसी के पास उस टक्कर का लड़ाकू विमान नहीं है। ऐसे में अगर वो उसे एक तरीके से ब्रह्मोस के साथ इक्विप्ड कर देता है तो ये एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाएगा और इसीलिए वो इस कॉम्बिनेशन को हर हाल में बनाना चाहता है। और यही कारण है कि वो एक्सप्लोर कर रहे हैं कि भारत के साथ एक डील मटेरियलाइज हो जाए और किसी तरीके से भारत उसे ब्रह्मोस मिसाइल दे दे। अब आप कहोगे कि अच्छी खबर है भाई, मलेशिया हमसे ब्रह्मोस खरीदेगा, हमारा इस इलाके के अंदर डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ेगा और यहाँ पर हमारा मिलिट्री दबदबा भी होगा। लेकिन दूसरी तरफ है इतिहास जो हमें ये डील करने से रोक रहा है। इतिहास ये कि मलेशिया पिछले 6-7 सालों में आप देख लीजिए बिल्कुल भी प्रो इंडिया नहीं रहा, बल्कि ये कहिए कि पाकिस्तान प्रेमी हो चुका है। हालिया उदाहरण है ऑपरेशन सिंदूर का, जब मलेशिया का प्रधानमंत्री इब्राहिम खुले तौर पर पाकिस्तान के समर्थन में आकर खड़ा हो गया और भारत को खूब बुरी भली भी उसने कह दी थी। ये सुनकर आप कहोगे कि यार हमें बिल्कुल डील नहीं करनी चाहिए, मलेशिया को सबक सिखाना चाहिए। लेकिन इसका भी एक दूसरा पहलू है। आप ये भी सोचिए कि अगर हम ब्रह्मोस मिसाइल देते हैं यहाँ पर मलेशिया को, तो ऐसे में मलेशिया सैन्य तौर पर भारत के करीब आएगा। तब शायद मलेशिया इस पोजीशन में ना हो कि वो एंटी इंडिया हो जाए, क्योंकि भविष्य में वो मिलिट्री सप्लाई के लिए, स्पेयर पार्ट के लिए भारत पर निर्भर हो जाएगा। इसीलिए ये भारत के लिए एक धर्म संकट की घड़ी है कि हम डील करें मलेशिया के साथ या ना करें। क्योंकि अगर मना कर दिया तो ये मानकर चलिए कि दुश्मनी और बढ़ेगी, लेकिन अगर डील कर ली तो डिफेंस एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और साथ में उसके साथ हमारी मिलिट्री इंगेजमेंट बढ़ेगी। और हो सकता है, मैं फिर भी कहूँगा कि ये हो सकता है, होगा इसकी गारंटी नहीं है, हो सकता है कि हमारे रिश्ते भी अच्छे हो जाएं। इसीलिए अब आप कमेंट करके बताइए कि आप किस चीज़ के पक्ष में हैं, डील के या नो डील के।